आज का हमारा क्लास है डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाला वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा का सारा हम लोगों का क्लियर हो चुका है ना। नंबर वाला, फिर से एज वाला, एरिया वाला, और कौन कौन सा था, मनी वाला, है ना। आज हमारा ये लास्ट होने वाला है डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाला, ठीक ना। चलो, आज हमारा ये लास्ट होने वाला है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाला। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम रिलेटेड, यही सब हमारा यही सारा का सारा हमारा आज टॉपिक रहने वाला है। और ये लोग हालांकि ये सब चीज़ हम लोग कुछ हद तक पढ़े हुए भी हैं, है ना। देखो, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोग दो कैटेगरी में इसको बांटेंगे। सबसे पहला नॉर्मल वाला, जो कि आप लोग जानते हैं लगभग, है ना, वही वाला कि मतलब किसी भी जैसे किसी भी गाड़ी का यदि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा उसको जानने में, इस प्रकार का आप पढ़े हुए हैं। वही हमारा नॉर्मल वाला है। पहला बात तो ये कि नॉर्मल वाला है। उसके बाद फिर आएगा आपका एक अलग, जिसको हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ये अलग सवाल है ना। ये भी हालांकि आपको क्लास 8 में मिला होगा, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यदि भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको देख लेंगे यहाँ पे। तो ये भी हमारा दो अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा है नॉर्मल, जो कि आप लगभग जानते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा। और इसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल वाला, ठीक है ना। नॉर्मल वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि देखो मैथ का सबसे बड़ा खूबी ये है ना कि सारा का सारा हिंट आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ अलग है ही नहीं इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सवाल को यदि ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, देखो, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। मतलब ये कि रूही जो है ना अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है, ठीक है ना। अपने घर पहुंचने के लिए वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कहीं पे होगी वो घर जा रही होगी अपना, 300 किलोमीटर उसको वहां पे लगेगा जाने में। पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस, कुछ दूर ट्रेन से जाती है और कुछ दूर बस से जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर, सी टेक्स 4 आवर, लेकिन उसको घर पहुंचने में 4 घंटा लगता है। इफ, तब 4 घंटा लगता है जब, इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब वो 60 किलोमीटर जाती है किससे, ट्रेन से, एंड रिमेनिंग बाय बस। अब तुमको मालूम चल सकता है कि आखिर बस से वो कितना गई होगी, है ना। जैसे देखो, टोटल डिस्टेंस है कितना, 300 किलोमीटर, 300 में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चल जाती है, तो बस से कितना गई होगी, 240, है ना। 300 में हम लोग क्या किए होंगे, 60 को माइनस कर दिए होंगे, तो 240 किलोमीटर वो किससे गई होगी, बस से गई होगी। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं फिर, इतना ही अभी फिलहाल इतना ही रखो, इतना ही अभी रखो। अब सवाल है पूछा क्या गया, देखो यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, यानी कि बस का क्या स्पीड था और ट्रेन का क्या स्पीड था, दोनों का अलग अलग निकालो। तो दोनों को पहले यहाँ पे मान लो, है ना। सॉल्यूशन ये हम लोग बनाते आए हुए हैं, तो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ, पहले ट्रेन का है ना, तो ट्रेन का मान लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन का मान लिए, उसी प्रकार एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अब जरा हमको एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू
टाइम। ये क्यों लिख रहे हैं, अब इसका यूज है, अभी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो रूही है ना, सबसे पहली बात तो ये कि वो 300 किलोमीटर वो चलती है। 300 किलोमीटर में से वो 60 किलोमीटर चलती है किससे, ट्रेन से, है ना। चलो यहाँ पे लिख लो, रूही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, रूही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर वो क्या करती है, ट्रैवल करती है ट्रेन से, ठीक है। अब जरा हमको एक बात बताओ यहाँ पे, जब रूही 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है तो ये हमारा ये 60 किलोमीटर यहाँ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। 60 किलोमीटर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा स्पीड पहले ही मालूम है ट्रेन का कितना, x। तो क्या टाइम नहीं निकाल देंगे आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने, 60, तो 60 लिख दो, ठीक है। बाई स्पीड हमको मालूम है, यहाँ पे माने हुए हम लोग x इंटू टाइम। तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा, अब इस x को उधर लेते आएंगे तो 60/x बराबर टाइम। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय रूही, टाइम टेकन बाय रूही when traveled by ट्रेन। जब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी तो वो कितना टाइम ले रही थी, टोटल 60/x इज इक्वल्स टू 60/x टाइम वो ले रही थी, ठीक है। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर रूही, ये तो हो गया उसका ट्रेन वाला, है ना। फिर वो बस से भी जा रही है ना। तो चलो अब जरा फिर से हमको यहाँ पे बताओ, रूही ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल्स टू कितना, 240 किलोमीटर। क्योंकि जब वो टोटल 300 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और 300 में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कर गई, तो बस से कितना बचा हुआ, 240 बराबर 240 किलोमीटर, ठीक है। कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने टाइम कितना लिया होगा, टाइम टेकन बाय रूही when traveled by, बराबर कितना लिया होगा टाइम, 240/y। क्योंकि इसका 240 क्या है, हमारा डिस्टेंस है ना। और स्पीड कितना है, y है, बस का स्पीड, क्योंकि बस से जा रही है ना अभी, है तो y है, यानी कि 240/y। तो 240/y बात समझ में आ गया। तो अब जरा हमको एक बात यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे ये बताना है कि जब वो ट्रेन से जा रही है तो उसको टाइम लग रहा है 60/x, और जब वो बस से जा रही है तो उसको लग रहा है 240/y। तो इन दोनों से उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों का टाइम कितना लग रहा है टोटल, कहाँ गया 4 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा टोटल टाइम टेकन बाय रूही, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल टाइम टेकन बाय रूही इज इक्वल्स टू, कितना लिया होगा टाइम, पहले तो इसको कर लो, 60/x प्लस 240/y बराबर 4। तो ये टाइम ले रही थी वो जब ट्रेन से जा रही थी तब, और ये टाइम ले रही थी वो कब, जब बस से जा रही थी तब। लेकिन दोनों का टाइम मिला के उन्होंने कितना लिया घर पहुंचने में, 4 घंटे का समय ले लिया उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक चीज करना है, लेकिन अभी मत करो, अभी फिलहाल इसको क्या कर लो, चलो अभी फिलहाल इसको रहने दो, अभी इसको फिलहाल यहाँ पे रहने दो।
आगे बढ़ते हैं फिर। आगे अब सेम चीज़ हमको करना पड़ेगा। ये फुल स्टॉप तक हो गया हमारा काम, हो गया ना यहाँ तक। अब हमको इसके बाद का काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अगेन, दोबारा अगेन। क्या है जरा देखो तो, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब वो 100 किलोमीटर चलती है किससे, ट्रेन से, एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो बस से कितना गई होगी, 200 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो। हाँ, दोबारा में रोही सेम चीज लिखेंगे, रोही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, रोही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रही है वो, 100 किलोमीटर कर रही है ना। चलो, तो टाइम इन्होंने कितना लिया होगा, बताओ जल्दी। टाइम टेकन बाय रूही when traveled by train, when traveled by train, कितना लिया होगा इन्होंने टाइम, 100 बाई एक्स लिया होगा, क्योंकि ऊपर हो गया हमारा डिस्टेंस, नीचे हो गया हमारा स्पीड, और स्पीड हमारा मालूम है यहाँ पे एक्स है ट्रेन का। चलो आगे फिर, रोही ट्रेवल्ड बाय बस, बिल्कुल रोही ट्रेवल्ड बाय बस, कितना, 200 किलोमीटर, क्योंकि देखो टोटल उसको ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर चुकी है, तो 200 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी बस से, है ना। तो टाइम कितना लेगी वो, टाइम टेकन बाय रूही व्हेन ट्रैवल्ड बाय बस, कितना लिया होगा टाइम उन्होंने, 200 बाय वाई, है ना, क्योंकि 200 इसका हो गया पूरा कितना, क्या डिस्टेंस, और वाई हो गया उसका स्पीड। कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो टोटल टाइम, अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे जरा देखो, आगे पढ़ते हैं सवाल को। सी टेक्स 4 मिनट्स लॉन्गर, सॉरी 10 मिनट्स, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट या क्या करती हैं, ज़्यादा लेती हैं, किससे, इस 4 घंटे से। तो मतलब कि ये कितना टाइम ले रही है, 4 घंटा 10 मिनट ले रही है। तो इस मिनट को भी आप किस में चेंज कर दीजिए, आवर में चेंज कर दीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे 10/60 कर देंगे, घंटे में बदल जाएगा हमारा, है ना। कितना हो गया, 1/6, तो 4 + 1/6, एलसीएम लेके कर दो, कितना हो जाएगा एलसीएम, 6 चौके 24 + 1 यानी कि 25/6। तो टोटल टाइम वो कितना ले रही है, 25/6 घंटा ले रही है ना। चलो, तो यहाँ पे अब हमको लिख देना पड़ेगा केवल टोटल टाइम टेकन बाय रूही, टोटल टाइम टेकन बाय रूही इज इक्वल्स टू, ये टाइम ले रही थी वो, कहाँ गया, ये टाइम ले रही थी वो ट्रेन से, इतना टाइम ले रही थी वो बस से, तो टोटल टाइम उन्होंने कितना लिया, टोटल टाइम उन्होंने इतना लिया, है ना। तो लिख दो यहाँ पे 100/x + 200/y बराबर 25/6। कोई डाउट इसमें। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है ये सवाल लंबा, तो लंबा हो गया तो इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉर्ट करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, सीख लो, ये आगे भी काम देगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60/x, 240/y, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 100/x, 200/y। तो यहाँ पे क्या करो, इतने बड़े नंबर को छोटा सा कुछ मान लो, बहुत ही छोटा सा कुछ मान लो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू a मान लो, 1/x को a मान लो, क्या हो रहा है अभी मालूम चलेगा, और 1/y को b मान लो, ठीक है ना। तो अब जरा हमको एक बात बताओ, इस इक्वेशन का हम लोग क्या नाम रखेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे 1/x को हम लोग a माने हुए हैं, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया,
60A हो गया प्लस 240B बराबर 4 हो गया। कोई डाउट इसमें? ये माने इसलिए ना क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं बस, और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। आगे करो यहाँ पे भी वही चीज़ है सेम, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा 100A प्लस 200B बराबर 25/6। इसको सेकंड मान लो, समझ गए बात को? चलो, इसमें से किसको तुम हटाना चाहोगे? जल्दी बताओ, इसमें से किसको हटाना चाहोगे? देख लो पहले, सब चीज सही तो है ना? सारा कुछ सही है, देख लो एक बार। कितना आ गया? 60A प्लस 240B बराबर 4 और 100A प्लस 200B बाय, चलो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड यदि लगाते हैं, यदि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा जरा हमको बताओ, एक मिनट। बोलो। ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसको हटाना चाहते हो पहले तो ये बताओ? बी को, ए को। ऊपर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो किससे? 5 से, तो 5 से करोगे तो 300 आ जाएगा, ये 3 से, ठीक है। करो एक मिनट, अपने कॉपी में करो जल्दी, इसको ट्राई करो, इसको जल्दी जल्दी फटाफट। ट्राई करो इसको, देखो ट्राई करो, उसके बाद फिर एक हम बहुत ही छोटा सा तरीका बताते हैं इसको बनाने का, ठीक है ना? पहले इसको ट्राई करो, जितना हो सकता है ट्राई करो, फिर एक छोटा सा तरीका बताएंगे हम। सुनो पहले, नहीं सुनो पहले मेरे बात को। इतना करने से पहले एक तरीका बता रहे हैं। क्या यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है? क्या क्या कॉमन दिख रहा है? बताओ जल्दी। क्या? तो फिर कॉमन क्यों नहीं निकालेंगे? सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, है ना? चलो देखो यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे मान लिए हैं, इतना काम खत्म। आगे आगे देखो अब जरा यहाँ पे ध्यान से, चलो यहीं पे कर देते हैं सबसे पहले। अच्छा इसको अभी रहने दो, एक मिनट, इसको अभी फिलहाल रहने दो। यहाँ पे कॉमन हमको नजर आ रहा है तो कॉमन करेंगे। देखो मैथ में ना सबसे पहले ये तरीका ये होता है ना कि मतलब उसको कितना सिंपल से सिंपल आप बना सकते हैं। हालांकि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करके बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहीं पे हमारा छोटा हो जाएगा, तो उतना दिमाग क्यों लगाना है फिर? समझ रहे हो बात को? तो अब इसको फर्स्ट नहीं मानो, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हमको यहाँ पे 60 कॉमन दिख रहा है तो बचा क्या? a प्लस 4b बराबर 4। कोई डाउट है इसमें? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा हमारा, ये b है, b, ठीक है। चलो तो ये 60 हमारा अभी किस में है? इंटू में उधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस 4b बराबर 4/60। कितने बार में? कितना बोले? 15 कितना हो जाएगा? a प्लस 4b बराबर 1/15। अब इसको फर्स्ट मानो, समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ो फिर। उसी तरीके से अब हमारा सेकंड वाला भी, सेकंड वाला का क्या हो जाएगा? सेकंड वाला का हो जाएगा 100a प्लस 200
बी बराबर 25/6। चलो इसमें भी हमको 100 कॉमन दिख रहा है, 100 कॉमन को ले लो, बचा क्या, a प्लस 2b बराबर 25/6। तो a प्लस 2b बराबर 25/6, ये डिवाइड इंटू में है, इधर आ जाएगा तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इंटू 100। देखो 25 से 100 कितने बार में करता है, 4 बार में करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर 1/24, और अब इसको मानो सेकेंड इक्वेशन। समझ गए बात को। लेकिन यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा था तो कॉमन ले लिए पहले, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आगे कैसे बनाएंगे मार्कर। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब जरा देखो तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस 4b है, a प्लस 4b बाई 1/15। उसके बाद सेकेंड क्या है हमारा, a प्लस 2b बराबर 1/24। अब बताओ यहाँ पे a को हम लोग एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं, है ना, माइनस करके। तो यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हमारा कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 2b बराबर, देखो यहाँ पे पहले 2b बराबर 1/15 माइनस 1/24। ठीक है, चलो आगे फिर 2b बराबर, इसका एलसीएम ले लो, 15 और 24 का कितना आएगा, 120। चलो वेरी गुड, 120। तो 15 से इसको करो कितना बार में, 8 बार में, एकदम पक्का है। 15 8 बार में आता है हमारा 120, सही है। तो 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, माइनस ये कितने बार में आएगा, 5 बार में। तो 5, तो कितना आ गया हमारे पास, 2b बराबर 3/120। तो केवल b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3/120। ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये 3 से ये कितने बार में, 40 बार में, ठीक है। तो b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/80। b का वैल्यू आया है फिलहाल अभी हमारे पास 1/80, ठीक है। चलो अब पुटिंग करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में करना चाहोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो, ठीक है ना। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 4b है बराबर 1/15। चलो a प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू कितना, 1/80 बराबर 1/15। तो a प्लस, अब जरा देखो तो ये 4 से 80 हमारा कितने बार में, 20 बार में। तो a प्लस 1/20 बराबर 1/15। तो a बराबर 1/15 माइनस 1/20, कितना आएगा इसका एलसीएम, 15 और 20 का, 15 और 20 का एलसीएम मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए। देख लो यहाँ पे कितना, नहीं 15 और 20 का एलसीएम मेरे हिसाब से 5 से करेंगे तो 20, तो 5 60 आएगा, बिल्कुल सही आएगा, 60 आएगा। तो a बराबर 60। चलो 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 4 बार में, है ना। तो 4 गुना 1 4, माइनस 3 बार में आता है, -3, यानी कि a बराबर 1/60। अब इतना यदि आपको मालूम चल गया तो अब हमारा सवाल बन जाएगा। देखो अब जरा ध्यान से, b का वैल्यू आया है 1/80, a का वैल्यू आया है 1/60, है ना। अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, यही चीज समझने वाला है। a बराबर 1/60, लेकिन a आपने माना किसको था, 1/x को, 1/x को। तो 1/x बराबर 1/60।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x बराबर 60 निकल गया। उसी प्रकार से b बराबर 1/80 आया है ना, और आपने b को माना किसको था, 1/y को माना था आपने, तो 1/y बराबर 1/80, यानी कि y का वैल्यू 80 आ गया, निकल गया। समझ गए बात को। तो x का वैल्यू आया हमारा 60, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड था वो कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर था, और बस का स्पीड कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर था। समझ गए बात को। ये बिल्कुल थोड़ा सा सवाल लंबा था, लेकिन ये नॉर्मल तरह का था, उतना कुछ हार्ड था नहीं इसमें। बस क्या करना है आपको यहाँ पे, चूंकि लेंदी हो जाता है 160/x, तो आप इसको पहले ही मान लीजिए, पहले ही मान लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग 1/x मान लिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया 60, 1/x को a माने हुए थे तो हमारा बन गया 60। a कहाँ गया हमारा, 60 है भाई, 60a यहाँ पे आ गया हमारा 240b। समझ में आ गया बात, कोई डाउट इसमें। हालांकि यदि आसान होता है तो हम लोगों को मानने का यहाँ पे जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते, चूंकि थोड़ा सा बड़ा था तो मानना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे लाइन यदि खींच दें तो इधर से आएंगे, उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद, उसको लिखने के बाद आप ये लिखेंगे इधर से ऐसे, है ना, इसको लिखेंगे ये रेड वाला, रेड वाले को लिखने के बाद फिर आप यहां से लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे, इसको लिखने के बाद फिर इसको लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद फिर इसको लिखेंगे। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, समझ के बात को। चलो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला सवाल। अब आएगा हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला सवाल आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।